नमस्कार, मैं हूं अक्षता रावत और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। उत्तराखंड देवभूमि हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान कभी आध्यात्मिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता से थी, लेकिन अब यही देवभूमि बार बार आपदाओं से हिल रही है। पहाड़ खिसकते हैं, नदियां गांव बहा ले जाती है, सड़कें टूट जाती हैं और लोग हर साल अपने घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रकृति की मार है या फिर इसके पीछे सरकार और तंत्र की नाकामी भी उतनी ही बड़ी वजह है। क्योंकि सच्चाई यही आती है कि आपदा हर बार आती है और हर बार सरकार की तैयारी नदारद होती है। आज का एजेंडा यही है, देवभूमि आपदाओं से जूझ रही है, लेकिन असली परीक्षा सरकार की जवाबदेही की है। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और जंगल कभी श्रद्धा का प्रतीक थे, लेकिन अब यही प्रकृति आपदा बनकर सामने आती है। चमोली की घाटियां बार बार भूस्खलन और बादल फटने का दर्द झेलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का उफान गांव उजाड़ देता है, तो टिहरी झील के किनारे बसे इलाके हर बरसात में डूबने के डर से कांप उठते हैं। हर बार हालात वही होते हैं, घर टूटते हैं, जिंदगियां उजड़ती है और लोग खुले आसमान तले जीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही से भी बड़ा सवाल ये है कि मदद कब तक सिर्फ कागजों में ही अटकी रहेगी। सरकार का दावा होता है कि आपदा प्रबंधन की पूरी तैयारी है, लेकिन चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी की घटनाएं इस दावे की पोल खोल देती है। जब चमोली की ऋषिगंगा त्रासदी हुई थी तो रेस्क्यू दल तक पहुंचने में घंटों लगे। रुद्रप्रयाग में जब मंदाकिनी उफानी तो रात शिविर तैयार ही नहीं थे, और टिहरी में हर साल बांध और झील के कारण प्रभावित गांवों का पुनर्वास सिर्फ कागजों में ही दिखता है। करोड़ों का बजट खर्च होने के बावजूद हकीकत यही है कि आपदा प्रबंधन तंत्र जनता की उम्मीदों पर हर बार फेल नजर आता है। चमोली की जनता पूछ रही है, कब तक बादल फटने के बाद राहत का इंतजार करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग के लोग सवाल कर रहे हैं, पुनर्वास योजना सिर्फ फाइलों में ही क्यों रहती है। और टिहरी के पीड़ित पूछते हैं, क्यों हर साल झील के नाम पर घर बार बार छिनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान कभी क्यों नहीं मिलता। विडंबना ये है कि जब जनता पीड़ा में होती है तब नेता हवाई सर्वे कर बयान दे लौट जाते हैं। सवाल यही है, क्या देवभूमि की जनता हर साल सिर्फ वादों और घोषणाओं के भरोसे ही जीती रहेगी। उत्तराखंड की आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं है। चमोली के पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई, रुद्रप्रयाग की नदियों के किनारे अवैज्ञानिक निर्माण और टिहरी के आसपास अव्यवस्थित विकास, ये सब सरकार की नीतियों की देन है। अगर विकास योजनाएं सोच समझकर बनती, अगर प्रशासन पहले से सतर्क रहता, अगर पुनर्वास ईमानदारी से किया जाता, तो आज हालात इतने भयावह नहीं होते। सच यही है कि आधी तबाही प्रकृति की है, लेकिन आधी तबाही इंसान और सरकार की लापरवाही की वजह से है, और इस सच्चाई से सरकार चाहकर भी नहीं बच सकती। उत्तराखंड की त्रासदी अब सिर्फ प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं रह गई। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसमें प्रकृति की मार तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सरकार की नाकामी और लापरवाही है। जब जब आपदा आई तब तब देवभूमि की जनता ने अपनों को खोया और सरकार ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। जब जब पहाड़ टूटा तब तब गांव उजड़े और नेता केवल दौरे करके लौट गए। जब जब नदियां बही तब तब जिंदगियां डूब गई और राहत सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। आज का एजेंडा यही है, देवभूमि को बचाने के लिए सिर्फ भगवान की प्रार्थना काफी नहीं है। जरूरत है एक ऐसी सरकार की जो सचमुच आपदाओं से लड़ने की क्षमता रखे, वरना आने वाले सालों में उत्तराखंड के लोग कहने को तो कहेंगे कि आपदा प्राकृतिक थी, लेकिन सच्चाई यही होगी, ये मानव जनित त्रासदी थी जिसे सरकार की नाकामी ने और भी भयावह बना दिया। तो ये था आज का एजेंडा। फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।